हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत एजुटेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो हिंदी में मैं आज लेकर आई हूँ क्लास 2 का पाठ नंबर 9, जिसका नाम है चिड़ा चिड़िया। ठीक है, पाठ नंबर क्या है? 9 और पाठ है 1। तो आज मैं आपको जो कहानी पढ़ाने जा रही हूँ चिड़ा और चिड़िए की, इसमें बहुत ही ज्ञान की बातें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ हम सीखेंगे, जैसे कि चावल कैसे उगता है, कैसे बनता है, मतलब धान की खेती कैसे होती है, क्या क्या करना पड़ता है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, दाल कैसे उगाया जाता है, बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, छोटे बच्चे क्या नहीं खा सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है, अन्न का क्या महत्व होता है, अलग अलग उम्र के आधार पर खाने का जो होता है अलग अलग आधार होता है, अलग अलग प्रकार होता है। तो ये सारी बातें हम इस कहानी में पढ़ेंगे, जिसका नाम है चिड़ा और चिड़िया। तो इसमें हमारा अधिगम संप्राप्ति क्या होगा कि हम इसमें क्या क्या चीज़ जानेंगे। तो अनाज और दाल के नाम जानना, ठीक है। अनाज और दाल के नाम के बारे में हम जानेंगे, कितने तरह के अनाज होते हैं, उसमें कौन कौन से दाल होते हैं और क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर अगला है, यह समझना है कि अनाज और दालें कैसे उगाई जाती है। जो मैंने पहले ही बताया कि अनाज को उगाने में हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, दाल कैसे बनते हैं, कैसे उगते हैं, क्या क्या उसका विधि होता है, प्रक्रिया क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। अगला है, खेती में लगने वाले श्रम और अन्य बर्बाद न करने की बात समझाना। श्रम यानी मेहनत, खेती को करने में कितना मेहनत लगता है, ये चीज़ हम कैसे जानेंगे? जब हम उस चीज़ को जानेंगे कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कौन कौन सा श्रम लग रहा है, और कितने श्रम लगने के बाद जो खाना हमारे थाली में आता है वो कैसे पहुंचता है, उस अनाज को कितने मेहनत से हमारे जो किसान लोग हैं वो उपजाते हैं, और हम क्या करते हैं कि उस अनाज को बर्बाद कर देते हैं, उसके महत्व को नहीं समझते हैं। तो इन सारी बातों को के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे, यानी कि अनाज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितनी मेहनत से, कितने लोगों के मेहनत से उसे उपजाया जाता है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। कौन क्या खा सकता है की जानकारी भी प्राप्त करना है, मतलब बच्चा के लिए क्या अच्छा है, पशु पक्षी के लिए क्या अच्छा है, जवान व्यक्ति क्या खा सकता है, बूढ़े व्यक्ति के लिए क्या सुपाच्य है, बच्चे के लिए क्या सुपाच्य है, पक्षी क्या खाना पसंद करते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है ना, क्या अच्छा है, क्या आसान तरीका है उनके भोजन का। तो ये सारी चीज़ भी हम देखेंगे। इसके साथ में इस कहानी में बहुत ही थोड़ा एक हम और अच्छी चीज़ सीखेंगे कि कहानी और कविता एक साथ पढ़ना। इस कहानी में क्या है कि कुछ पंक्ति कहानी की तरह कही जा रही है, उसके बाद कुछ पंक्ति कविता की तरह है। तो इन दोनों चीज़ों के साथ में कैसे तालमेल बराबर बिठाना है कि कहानी को किस तरह से कहा जाता है, कविता को किस तरह से हम गाते हैं, ये भी चीज़ें हम इस पाठ में सीखेंगे, ठीक ना। जिसका नाम है, क्या नाम है? चिड़ा चिड़िया। तो क्या है, कहानी शुरू करते हैं। ये किसान की कहानी है ना। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। पास ही दरी पर उसका बच्चा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। बच्चा रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। किसान ने जब यह देखा तो बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकालकर फेंक दिया और पत्नी को समझाया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं
कि एक किसान है। किसान किसे कहते हैं? जो खेतों में काम करता है, जो हमारे आपके लिए अन्न को उपजाता है, उसे क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। तो आप कभी गांव गए होंगे या जो गांव में रहते होंगे वो अक्सर इस चीज़ों को देखते हैं कि जब खेत में काम करते हैं वो लोग, तो उनके लिए खाना लेकर कोई जाता है, क्योंकि वो बार बार घर आके तो खा नहीं सकते, इससे समय की बर्बादी होगी। तो क्या होता है कि वो काम करते रहते, तभी उनके लिए कोई खेत में ही खाना लेकर जाता है। तो उसी तरह ये जो किसान है ये भी अपने खेत में काम कर रहा है और इसकी जो पत्नी है वो उसके लिए खाना लेकर वहीं खेत में ही पहुंची है और उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। ठीक ना? इन दोनों किसान पति पत्नी के एक छोटा सा बच्चा भी है। तो पत्नी अपने बच्चे को भी लेकर गई है, छोटा बच्चा है तो कहाँ छोड़ के जाएगी, है ना? तो उस बच्चे को भी लेकर गई है और अपने पति यानी किसान को खाने के लिए दी है और दोनों, वो भी खा रही है वो भी खा रहे हैं, दोनों खा रहे हैं। तो उस समय बच्चे को क्या की है कि एक दरी बिछाकर और वहीं पे बच्चे को लिटा दी है। बच्चा खेल रहा है और ये दोनों खाना खा रहे हैं। लेकिन तभी क्या होता है, एक चूटा आता है, चींटी, और बच्चे को क्या करता है? काट लेता है। बच्चे को चूटा आकर काट लेता है। तो जैसे ही चींटी या चूटा जब बच्चे को काटता है तो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो रोने लगता है तो वो लोग जो रोटी खा रहे थे, तो किसान की पत्नी ने क्या किया कि अपने बच्चे को उठाया और उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। उसे लगा होगा कि ये रोटी का टुकड़ा मैं डाल दूंगी तो वो बच्चा चुप हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप बच्चे देख रहे हो कि ये बच्चा कितना छोटा है ना? ये कहाँ से रोटी खाएगा? ये बच्चा तो दूध पीने वाला है, ये बच्चा तो दलिया खिचड़ी खाने वाला है ना? इसको तो हम दलिया खिचड़ी खिला सकते हैं या दूध पिला सकते हैं। और उसकी माँ ने क्या किया कि रोटी का टुकड़ा डाल दिया। लेकिन किसान जो था वो बहुत ही समझदार था, चतुर था। उसने क्या किया कि फटाक से बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकालकर फेंक दिया और अपनी पत्नी को समझाने लगा। क्या समझाता है भाई? देखते हैं आगे कि किसान अपनी पत्नी को क्या समझा रहा है। किसान, अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी? बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी? दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी? इसे घर ले जाकर दूध पिला या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। है ना? क्या बोला किसान? किसान अब अपनी पत्नी को समझा के लिए क्या बोल रहा है? अरे अकल की खोटी यानी कम अकल वाली, कम बुद्धि वाली। हाँ, खोटी मतलब कम बुद्धि। तो अपनी पत्नी को बोल रहा है, अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी? अकल की खोटी यानी कम बुद्धि वाली, तुम इस छोटे से बच्चे को रोटी क्यों खिला रही हो? ये तो इतना छोटा सा बच्चा है, ये रोटी खाएगा? तो इस क्या बता रहा है किसान? बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी? आप बच्चे भी रोटी खाते हो। रोटी को खाने के लिए क्या चाहिए हमें? उसे चबाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे मजबूत दांत चाहिए, है ना? तो रोटी कौन खाना शुरू करता है? जिन बच्चों को दांत आ जाते हैं, यानी 1 साल से बड़े बच्चे जब होते हैं तो वो रोटी खाना शुरू करते हैं। और ये बच्चा तो कितना छोटा सा बच्चा है ना? ये छोटा सा बच्चा है, ये क्या भला रोटी खाएगा? तो वही किसान समझा रहा है कि बिना दांत के ये जो बच्चा है वो कैसे रोटी खाएगा? दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी? तू तो इसके मुंह में रोटी डाल दी, लेकिन यह बिना दांत के कैसे रोटी को चबाएगा? हम तो चबा चबा के, कैसे आप खाते हो ना, याद करो कैसे आप रोटी को चबा चबा के खाते हो, है ना? तो वो बच्चा के पास दांत नहीं है, तो वही किसान बोल रहा है कि बिना दांत के ये कैसे चबाएगा? और क्या बोल रहा है? इससे घर ले जाकर दूध पिला। इसको घर ले जाओ और ले जाकर इसे दूध पिलाओ। रोटी वोटी मत खिलाओ, इसके लिए क्या अच्छा है? दूध अच्छा है।
और कुछ खिलाना ही चाहती हो तो क्या खिलाने के लिए बोल रहा है? या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। क्या बोल रहा है कि तुमको और कुछ खिलाना चाहती हो बच्चे को तो दाल चावल मिला दो और उसको खिचड़ी बनाकर खिला, खिचड़ी बना। तभी क्या हुआ? उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़िया अपने किसके साथ रहता था? चिड़िया भी रहता था। उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। चिड़ा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चे के खाने के लिए ले आया। चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी। उसने सोचा रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चे के गले में फंस गया तो वह चिड़े से बोली। क्या बोली? चिड़िया क्या बोली भाई? अक्ल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं न खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी। क्या किया? जैसे ही किसान ने उस बच्चे के मुंह में से, अपने बच्चे के मुंह में से रोटी का जो टुकड़ा निकाल कर फेंका हुआ था, तो उस पेड़ पर जहाँ वो बैठे हुए थे खाने के लिए, उस पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था और चिड़ा उड़कर गया और उस रोटी का टुकड़ा को लेकर आया और अपने बच्चे के मुंह में डालने लगा। बच्चे को खाने के लिए ले आया चिड़िया ने, ठीक है, वो लेकर आया, उड़कर गया और अपने बच्चे के लिए ले आया। देख रहे हैं ना कैसे घोंसले में दो बच्चे हैं, चिड़िया है, तो ये चिड़ा उड़कर जाकर ले आया। लेकिन जो चिड़िया थी उसने किसान की बातें बड़ा ही ध्यान लगा के सुना था, इसलिए उसने जैसे ही चिड़ा अपने बच्चे के लिए रोटी लाया, बस क्या की कि चिड़िया उस रोटी के टुकड़े को फेंक दी। हाँ, वो सोची कि कहीं ये रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चे के गले में अटक गया तो मेरा बच्चा भी तो कैसे छोटा छोटा सा है ना, इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, और ये रोटी का टुकड़ा किसान के बच्चे के लिए हानिकारक है तो मेरे बच्चे के लिए भी हानिकारक है, गले में अटक जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो वो फेंक दी और चिड़ा से क्या बोल रही है? चिड़ा से क्या बोल रही है? चिड़िया, अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं न खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी। क्या बोल रही है? अब वो चिड़िया जो है वो अपने चिड़े को वही बात बोल रही है जो बात किसान ने अपनी पत्नी को बोला था कि तुम्हारी अकल तो बिल्कुल खोटी है। चिड़िया बोल रही है चिड़े को, तुम्हारी अकल एकदम कम हो गई है, खराब हो गई है, मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं खिलाऊंगी, ठीक ना। क्यों नहीं खिलाऊंगी? क्योंकि वो सोच रही है, वो बता रही है कि रोटी खिलाने से कहीं मेरे बच्चे के गले में अटक गया, उसे कोई समस्या हो जाएगी। माँ जो होती है वो बहुत चिंता करती है ना अपने बच्चे की, तो वो जो चिड़िया थी वो भी अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित थी किसान की बात सुनकर, तो वो चिड़ा को ये बात समझा रही है। अब चिड़ा क्या बोल रहा है ये हम देखेंगे। चिड़ा क्या बोला चिड़िया को? अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले यह जान, पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल, जब पके चावल जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल। चिड़िया, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी, जो खाए मेरे लाल। ठीक ना। अब चिड़ा अपनी पत्नी को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान। अनजान यहाँ पे क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि जो किसान ने बताया खिचड़ी बनाने के लिए, उसके लिए चावल दाल लाने के लिए वो लोग कितना मेहनत किए हैं तब मिला है। तो इसलिए वो अपनी पत्नी को बोल रहा है कि अरे अनजान चिड़ैया,
पहले ये तो जान लो कि खिचड़ी क्या होती है। खिचड़ी क्या होती है, पहले क्या होती है तो फिर बता रहा है अब वो कि अपनी चिड़िया को कि खिचड़ी कैसे बनता है, क्या क्या चाहिए। तो बोल रहा है लाओ, पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों पकाकर नमक डाल। ठीक है, बता रहा है, चिड़िया बता रहा है अपनी चिड़िया को कि क्या लाना है, चावल लाओ, दाल लाओ, फिर उसको नमक डाल के पकाओ। जब वो पक जाता है अच्छी तरह तो फिर उसको थाली में सजाओ, मतलब थाली में निकालो। जब चावल, दाल, नमक, हल्दी ये सब मिलाकर हम पकाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा खिचड़ी बन जाता है। खाते हो ना बच्चे? बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन होता है, सुपाच्य होता है, पचने में आराम होता है, खाने में भी आरामदायक होता है, आसानी से खाया भी जाता है और पच भी जाता है। ठीक ना? तो ये सारा प्रोसेस जो चिड़ा है अपनी पत्नी को समझा रहा है कि ये जब चावल दाल नमक डाल के पक जाते हैं तो फिर उनको थाली में निकाल लेना है। फिर क्या बोल रही है चिड़ैया? चिड़िया जो है वो अपने चिड़ा की बात सुनकर उसे क्या पूछ रही है, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी, जो खाए मेरे लाल। अब वो चिड़ा से पूछ रही है कि ये चावल कहाँ से आएगा, दाल कहाँ से आएगा, इसको हम लोग कैसे पकाएंगे कि अपने लाल यानी अपने बच्चे को मैं खिलाऊंगी। ठीक ना? क्योंकि ये सब के बारे में चिड़िया को जानकारी नहीं है, तो वो अपने चिड़ा से इस विषय में पूछ रही है कि भाई मुझे तो अपने बच्चे को खिचड़ी खिलाना है, तो उसके लिए चावल दाल कैसे आता है ये तुम मुझे बतलाओ। चिड़ा था चतुर बोला, क्या बोला चिड़ा? बादल आकर बरसेंगे पानी, सब में भर देंगे, पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, मेढक टटर शोर करे, कोयल कूकू टेर करे। उस पानी में जाकर हम करें धान का तब रोपन, धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा। तब उसको काटेंगे हम छोटे बड़े गांव के जन। चिड़े ने रुककर देखा कि चिड़िया उसकी बात ध्यान से सुन रही है या नहीं। फिर बोला, क्या बोला? तो पहले तो चिड़ा जो है वो तो आप देख ही रहे हो कि चिड़ा कितना चतुर है, यानी बुद्धिमान है, चालाक है। ठीक ना? तो वो अपने वो सारी बातें चिड़िया को बता रहा है। क्या बता रहा है? जब चिड़िया ने पूछा कि चावल कैसे आएगा, दाल कैसे आएगा, तो उस चिड़ा को सब पता है और वो अपनी चिड़िया को बता रहा है। कैसे बता रहा है? बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे, पेड़ नहाए पानी में। बता रहा है चिड़िया कि जब बादल आके बरसेंगे यानी जब बारिश होगा और सब जगह खेतों में, हर जगह तालाब में, नदी में, कुएं में, पोखरे में, सब जगह जब पानी भर जाएगा खेतों में, ठीक ना, और क्या होगा, पेड़ नहाए पानी में। जब बारिश होता है तो हर कोई नहा लेता है, पेड़ भी नहा लेते हैं, कितना गंदगी रहता है ना, सब धुल जाता है। तो जब बारिश होता है तो क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें चिड़ा बता रहा है। क्या बात होता है? पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, तालों यानी तालाब, ठीक है। मेढक टट्टर शोर करे, कोयल कूकू टेर करे। जब बारिश होता है तो क्या होता है, मछलियाँ भी खूब आ जाती हैं क्योंकि नदी तालाब में पानी हो जाते हैं। और जैसे ही बारिश होता है वैसे ही तो आप देखते होंगे कितने सारे पीले पीले मेढक निकल जाते हैं और टे 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 टर 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 करते रहते हैं, ठीक ना, सुना है ना आपने, टर 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 मेढक करते हैं। और कोयल भी तो कोयल भी है, कू करके शोर मचाने लगती है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम। उसके साथ में मोर भी आके नृत्य करने लगता है। ये सारी बातें चिड़ा अपनी चिड़िया को बता रहा है
कि जब ऐसे बारिश हो जाएगा, ऐसा मौसम जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि धान जाकर रोपेंगे। ठीक ना। अभी के समय में धान कैसे सब जगह रोपनी हो रहा है ना, बारिश होता है तो सब जगह धान रोपा जा रहा है। तो वो चिड़िया भी बता रहा है कि जब बारिश होगा, चारों तरफ पानी भर जाएगा, तो फिर हम जाकर धान को रोपेंगे पहले। और धान जब रोप जाएगा उसके बाद बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है। जब धान बढ़ेगा फिर उसके बाद क्या होगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा। मतलब क्या होता है, जब धान बढ़ता है तो पहले तो वो हरा हरा होता है ना, लेकिन हरा होने के बाद में जब वो पकने लगता है तो वो पूरी खेत कैसे दिखने लगती है, एकदम सोने की तरह पीले पीले दिखने लगते हैं। तो वही बात ये चिड़िया भी बोल रहा है कि जब सोने सा वो पक जाएगा, सोने सा रंग चढ़ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम छोटे बड़े गांव के जन, यानी जो काटने वाले लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं, लोग होते हैं, वो सब जुटकर उस धान को फिर कटनी करेंगे। यानी जब धान अच्छी तरह पक जाएगा, पीला पीला दिखने लगेगा, सुनहरे रंग की तरह, तो फिर सब कोई मिलकर उस धान को काटेंगे, तैयार हो जाएगा। काटने के बाद क्या होगा, काटने तक की बात बताता है। यहाँ तक बताने के बाद क्या करता है, चिड़ा थोड़ा रुकता है और देखता है कि मेरी जो चिड़ैया है वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रही है कि नहीं। लेकिन देखता है कि चिड़ैया तो बड़े ध्यान से सुन रही है मेरी बातों को। तो फिर क्या बोलता है, आगे बताता है। क्या बताता है भाई, चिड़ा क्या बोल रहा है, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा, ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम धम, भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा, ऐसे चावल आएगा समय बहुत लग जाएगा। अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, मेरे चिड़े एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। जब चिड़िया बता रहा है ये सारी बातें, अभी धान, अभी चावल कैसे मिलेगा, ये सारी बातें बता रहा है। तो कट तो गया धान, लेकिन कटने के बाद भी तो होता है ना। तो क्या होता है, कटने के बाद हम उसको सूखने के लिए छोड़ते हैं। तो बोल रहा है जब सूरज कुछ गरमाएगा, जब सूरज गर्म हो जाएगा, यानी जब धूप तेज निकलने लगेगा, गरमाना यानी धूप जब तेज निकलेगा, तो क्या होगा, तब धान खड़ा सूख जाएगा। तो धान जो होता है वो सूख जाएगा। और जब देखते हैं ना धान पसार पसार के सुखाते हैं, जब धान सूख जाता है तो फिर क्या किया जाता है, ऐसे ओखल में उसको कूटा जाता था। ये बहुत पहले की बात है, अभी तो हम लोग मशीन में ही धान को चावल बना लेते हैं। तो पहले लोग ऐसे ही करते थे, सभी औरतें मिलकर, देख रहे हैं ना, सभी औरतें मिलकर, कोई कूट रहा है, कोई फटक रहा है, ऐसे करके धान से चावल निकलता था। तो यही बातें बता रहा है कि जब सूख जाएगा तो ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे, कैसे, धम धम धम, भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा। और जो चावल होता है, जो धान होता है, धान जो होता है ये एक भूसे का लगा रहता है। तो ये भूसा जब निकल जाएगा तो हमारा चावल जो है वो आ जाएगा, चावल, जिससे क्या बनेगा, खिचड़ी। तो इतना मेहनत हम करेंगे, इतना समय हमारा लगे, तो क्या आया, एक चावल आया। तो फिर क्या पूछ रही है, अब बता रहा है कि इसमें तो समय बहुत लगेगा, लेकिन फिर चिड़िया क्या पूछ रही है, अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया खूब बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, जब चिड़े ने इतना चीज़ बताया तो चिड़िया तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसने फिर चिड़िया से क्या पूछा, एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। अभी तक तो आपने चावल के बारे में बताया, अब दाल के बारे में भी बताओ कि दाल कहाँ से आएगा। तो क्या होता आगे देखते हैं। चिड़ा क्या बोलता है, जंगल में मैं जाऊंगा, वहां से लकड़ी लाऊंगा, एक बढ़ई बुलवाऊंगा, उससे हल बनवाऊंगा, बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, हल को बैल में जोतूंगा,
हम तुम दोनों तब चलाएंगे हल धरती पर, दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। फिर बादल जल बरसाएगा, सूरज धूप दिखाएगा, निकल पड़े कुछ दिन में 2 पत्तों के दाने, फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे। ये सारे चीज़ें बता रहा है कि दाल उगाने के लिए हमें क्या करना है। पहले तो हमें खेत को जोतना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए पहले तो किसान को किसकी ज़रूरत है, हल की ज़रूरत है। तो वो अपनी चिड़िया को बता रहा है कि हल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो जंगल से जाकर लकड़ी लाऊंगा, फिर बढ़ई को बुलाऊंगा। बढ़ई क्या होता है, जो लकड़ी के काम करते हैं, जो लकड़ी से तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है ना बढ़ई किसको कहते हैं। जैसे कि जो आपके लिए कुर्सी बनाता है, जो आपके लिए बेंच बनाते हैं, जो आपके घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, सोफ़ा, पलंग, ये सारे चीज़ बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। तो उसी बढ़ई से वो क्या बोल रहा है चिड़ा, कि मैं लकड़ी लाकर क्या बनवाऊंगा, हल बनवाऊंगा। और जब हल बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम तुम दोनों मिलकर खेत को जोतेंगे। क्योंकि जब खेत जुतेगा तभी तो दाल का दाना उसमें जाएगा और दाल निकलेगा। तो यही बात बता रहा है कि जब हल बन जाएगा तो हम लोग मिलकर उसको जोतेंगे और दाना छीड़ देंगे। फिर क्या होगा, अपना पसीना बहाएंगे, फिर बादल जल बरसाएगा, सूरज धूप दिखाएगा। क्या बोल रहा है कि जब हम लोग दाना छीट देंगे तो फिर जब बारिश होगा, फिर धूप होगा, तो फिर धरती में से उस दाना का जो है अंकुरित होकर उसका पौधा निकल जाएगा। ठीक है, निकल पड़ेंगे कुछ दिनों में 2 पत्तों के दाने, फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे। देख रहे हैं ना यहाँ पर कैसे पहले पौधा निकलेगा, 2 पत्ते निकले, 4 पत्ते निकले, 10 पत्ते निकलेंगे, इस तरह पौधा तैयार होगा। फिर उसमें से फूल खिलेंगे और फूल खिलने के बाद में क्या होगा, फिर तब तो दाने पकड़ेंगे ना। फूल के बाद से पहले फूल वूल आता है। कोई भी चीज़ जब फरता है को तो पहले क्या होता है, पहले फूल आता है और फिर फूल से फल आता है। तो ये बातें चिड़ा अपनी चिड़िया को समझा रहा है। आगे देखिए, फूलों के भीतर से फूटेगी फलियां, जैसे उन फलियों को तोड़ेंगे, दाल के दाने बटोरूंगा। डलिया जब भर जाएगी, ऐसे दाल आएगी। चिड़िया ने कहा, यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा। क्या कहा भाई, चिड़ा क्या बोला, जो चाहती है बच्चों को खिचड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल दाल उगाना। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस बता रहा है, पूरी विधि बता रहा है, पूरी प्रक्रिया बता रहा है चिड़ा, कि जब फूल खिलेंगे फिर उसमें से क्या होगा, फूल के भीतर से फूटेगी फलियाँ, मतलब वही दाने, उसके जो फली होते हैं जिसमें कि अंदर में दाने रहते हैं वो निकलेगा। और क्या होगा, उन फलियों को तोड़ेंगे, दाल के दाने बटोरेंगे। जब वो फली निकलते हैं जिसके अंदर दाने होते हैं उनको मैं तोड़ूंगा और तोड़ के उसके बाद फिर हम लोग उसमें से दाल निकालेंगे। तो ये सारी बातें जब सुनती है चिड़िया तो उसे क्या लगता है, उस क्या कहती है, यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा। चिड़िया क्या बोल रही है, तो बहुत इस सब चीज़ को, चावल उगाने में, दाल उगाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर जब ये बात चिड़िया बोलती है तो चिड़ा हंस देता है। हंस के क्या कहता है, जो चाहती है बच्चों को खिचड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल दाल उगाना।
ठीक है। क्या बोलता है कि यदि बच्चे को खिचड़ी खिलाना है तब तो चावल दाल उगाना पड़ेगा। आगे देखिए क्या बोलती है अब चिड़िया। चिड़िया फिर समझा रहा है कि बहुत टाइम तो लगेगा, इसीलिए ना कह रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ पगली, भूल जा बातें पिछली। बच्चों को खिलाना रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ लाना। प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। ठीक है। चिड़ा अपनी पत्नी को बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है कि समय तो इसमें बहुत लगेगा, इसीलिए ना तुमको बोल रहा हूँ कि अभी से भी समझ जा, और जो किसान की बातें हैं ना, पिछली बातें, उन सबको भूल जा। ठीक है। और भूल जा और अपने बच्चे को रोटी दाना जो भी मिल रहा है, दाना यानी जो भी जहाँ भी जाते हैं पक्षी तो जो भी दाना चुन चुन कर लाते हैं वही सब खिला। रोटी के टुकड़े मिले, कुछ दाने मिले, वही खिला, और फिर वो खिलाओ, उससे तो पेट भरेगा। उसके बाद थोड़े और बड़े होंगे तो कीड़े मकोड़े भी तो खाते हैं ना पक्षी, वो खिलाएंगे। ठीक है। जो भी खिलाना है प्रेम से खिला, अच्छे से खिलाओ, और खिला पिला कर उन्हें क्या बनाओ, पहलवान बनाओ। ठीक है। चिड़ा अपनी चिड़िया को समझा रहा है कि जो भी मिलता है उसी को बच्चे को प्यार से खिलाओ, खिला पिला के उन्हें पहलवान बनाओ। ठीक ना। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। ये सब जब सारी बातें अपने चिड़िया की सुनी तो चिड़िया ने सोचा कि नहीं, चिड़ा मेरा ठीक बोल रहा है, जो भी मिलता है वही खिलाओ। इस खिचड़ी के चक्कर में तो चावल दाल उगाते उगाते पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को ये दाने वाने जो भी मिल रहे वो खिलाएं। तो ये जो सारी बातें चिड़ा ने बताया, तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि अनाज को उगाने में, चाहे वो चावल हो, दाल हो, सरसों हो, इन सब को उगाने में किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक ना। तो हमें उनकी मेहनत का मूल्य चुकाने के लिए एक प्रण करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि हम आज से किसी भी प्रकार से अनाज की बर्बादी नहीं करेंगे, कि यानी हम उतना ही खाना अपने बर्तन में लेंगे, अपने प्लेट में लेंगे, अपनी थाली में लेंगे, अपने लंच बॉक्स में लेंगे, जितना हम ख़त्म कर सके। ठीक ना। आप बच्चे भी आज से इस बात का ध्यान रखेंगे ना कि हम अपनी थाली में, अपने लंच में उतना ही खाना लेंगे जितना आप ख़त्म कर सको। ये नहीं कि लिए जो खाना है खाएं, नहीं तो ले जाकर डस्टबिन में फेंक दिए, कचरे में फेंक दिए, तो ये तो अन्न की बर्बादी है। एक किसान उतनी मेहनत कर रहा है ताकि हम अपने पेट को भर सके, और हम क्या कर रहे हैं, उसके मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। अनाज कितना महत्वपूर्ण है। यदि एक दिन आपको खाना नहीं मिले तो क्या आप जी पाओगे? आप कितने बेचैन हो जाओगे, आप बच्चे रोने लगोगे, हमें खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो फिर उस खाने को हम बर्बाद क्यों करें? वो कितना बहुमूल्य है ना हमारे लिए। तो आज से सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ना, कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम क्या है, कठिन शब्दार्थ है। इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ है। क्या है? पहला है अकल की खोटी। अकल की खोटी यानी कम अकल वाली। ठीक है। अकल की खोटी, जो किसान बोल रहे हैं अपनी पत्नी को कि अकल की खोटी, तो कम अकल वाली। दूसरा है चिड़ैया। चिड़ैया, चिड़िया को ही चिड़ैया भी कहते हैं। तीसरा है जन। जन यानी लोग, लोग बाग मिलकर करेंगे, जन लोग। चौथा है पसीना बहाना। पसीना बहाना से मतलब है मेहनत करना, कि खेत में तुम मेहनत करेंगे तभी तो दाल और चावल उगा पाएंगे, जैसे किसान मेहनत करते हैं। ठीक है। पसीना बहाना कहने से मतलब है मेहनत करना से। अगला है सजीले। सजीले यानी सुंदर, सजे हुए। जो फूल है, फूल को कहा गया है, कितने सुंदर होते हैं ना। अगला है बटोरना। बटोरना यानी इकट्ठा करना। किसी भी चीज़ को एक जगह इकट्ठा करना को हम लोग बटोरना भी कहते हैं, या एक जगह इकट्ठा करना भी कहते हैं।
तो ये हो गए इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ। अकल की खोटी, कम अकल वाली, कम बुद्धि वाली, चिड़ैया, चिड़िया, जन यानी लोग, पसीना बहाना, मेहनत करना, सजीले, सुंदर, सजे हुए, बटोरना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये हो गए इस पाठ से संबंधित प्रश्न शब्दार्थ। और इन शब्दार्थों के साथ ही आज का ये जो भाग है वो समाप्त होता है। और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी से आपने बहुत अच्छे सीख लिए होंगे। इसके साथ साथ में जैसे मैं कहानी की जगह पे कहानी की तरह पढ़ रही थी और कविता को थोड़ी लय में हम गाने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह आप भी इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करोगे और बार बार इस वीडियो को देखोगे कि मैम किस तरह पढ़ रही हैं, तो आपको भी बहुत आसानी से आ जाएगा उसी तरह से पढ़ना। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।